ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां जुर्म दिन दहाड़े होता था। इस शहर में पोस्टिंग लेकर आई थी नई एसपी मैडम अवनी सूर्यवंशी। अवनी मैडम की बहादुरी के किस्से पूरे विभाग में मशहूर थे। वो न किसी से डरती थीं और न ही किसी के आगे झुकती थीं। शहर में आते ही उन्होंने सबसे पहले यहां के बाहुबली रंगा सेठ के अवैध शराब और हथियारों के धंधे पर चोट की। रंगा सेठ इस शहर का वो नाम था जिसके इशारे के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता था। अवनी मैडम ने रंगा के कई गोदाम सील कर दिए, जिससे उसका करोड़ों का नुकसान हुआ। जाहिर है अवनी मैडम रंगा की आंखों में खटकने लगी थीं। दूसरी तरफ इसी शहर की गलियों में आवारागर्दी करने वाले लड़कों का एक ग्रुप था, जिसे लोग टपोरी गैंग या किशोर गैंग कहते थे। इन लड़कों की उम्र मुश्किल से 18-19 साल रही होगी। इनका लीडर था विकी। विकी और उसके दोस्त दिन भर अपनी मॉडिफाइड बाइक्स पर स्टंट करते, चौराहों पर हुड़दंग मचाते और छोटी मोटी लड़ाइयों में शामिल रहते। पुलिस की नज़र में ये समाज का सिरदर्द थे। अवनी मैडम ने चार्ज लेते ही इन लड़कों पर भी सख्त कार्रवाई की थी। कई बार विकी की बाइक जब्त की गई, कई बार उसे थाने में बिठाकर चेतावनी दी गई। विकी और उसके दोस्तों के मन में पुलिस के लिए और खासतौर पर अवनी मैडम के लिए बहुत गुस्सा था। वे उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। वो कब बाजी पलट दे कोई नहीं जानता। वो शुक्रवार की दोपहर थी। अवनी मैडम को एक खबरी से पक्की सूचना मिली थी कि रंगा सेठ के आदमी शहर के बाहर वाले पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के रास्ते से हथियारों की एक बड़ी खेप निकालने वाले हैं। खबर इतनी पुख्ता थी कि अवनी मैडम ने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। वो जानती थीं कि अगर उन्होंने ज्यादा फोर्स बुलाई तो खबर लीक हो सकती है। इसलिए वो अपनी सरकारी जिप्सी में सिर्फ अपने ड्राइवर राम सिंह और एक गनमैन को लेकर निकल पड़ी। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था। शहर से दूर वो कच्चा रास्ता वीरान पड़ा था। गर्म हवा के थपेड़े चल रहे थे। अवनी मैडम की गाड़ी धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस खबर के पीछे जा रही हैं वो असल में एक जाल था। रंगा सेठ ने उन्हें फंसाने के लिए ही ये झूठी खबर फैलाई थी। वो जानता था कि अवनी मैडम निडर हैं और वो खुद वहां जरूर आएंगी। जैसे ही उनकी गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर पहुंची, अचानक सामने से एक जेसीबी मशीन ने रास्ता रोक दिया। ड्राइवर राम सिंह ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी रुकते ही चारों तरफ की झाड़ियों से रंगा के गुंडे बाहर निकल आए। उनके हाथों में हॉकी स्टिक्स, लोहे की रॉड और देसी कट्टे थे। अवनी मैडम कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक गोली आकर उनकी गाड़ी के टायर पर लगी। धाएं की आवाज के साथ गाड़ी एक तरफ झुक गई। अवनी मैडम ने तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और ड्राइवर को नीचे झुकने को कहा, लेकिन वे चारों तरफ से घिर चुकी थीं। रंगा का राइट हैंड कालिया हंसते हुए आगे बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मैडम जी, बहुत शौक था ना तुम्हें रंगा भाई का नुकसान करने का। आज इस वीराने में तुम्हारी वर्दी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अवनी मैडम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गाड़ी की आड़ लेकर फायर किया, लेकिन उनकी गोलियां गिनती की थीं और सामने 15-20 हथियारबंद गुंडे। उनके गनमैन को पहले ही कंधे पर गोली लग चुकी थी। अब अवनी मैडम बिल्कुल अकेली थीं। मौत उनके बेहद करीब थी। पसीने और धूल से उनका चेहरा सना हुआ था, लेकिन आंखों में वही तेज था। वो जानती थीं कि आज बचना नामुमकिन है, लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़ना चाहती थीं। ठीक उसी वक्त उस जगह से कुछ ही दूरी पर एक पुराने ढाबे के पीछे विक्की और उसका गैंग बैठा था। वो लोग वहां अक्सर जुआ खेलने और नशा करने आते थे। गोलियों की आवाज सुनकर विक्की के कान खड़े हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि कोई टायर फटा है, लेकिन जब लगातार फायरिंग की आवाज आई तो विक्की ने अपने दोस्तों को चुप रहने का इशारा किया। विक्की ने अपने दोस्त छोटू से कहा, भाई लग रहा है पंगा बड़ा है, चल देख के आते हैं। विक्की और उसके 10-12 दोस्त अपनी बाइक्स स्टार्ट करके धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। उन्होंने एक टीले के पीछे से जो नज़ारा देखा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ी फंसी हुई है और वही अवनी मैडम जिन्होंने उनका जीना हराम कर रखा था, आज मौत के बीच अकेली लड़ रही हैं। विक्की के एक दोस्त समीर ने कहा, भाई चलो यहाँ से निकल लेते हैं, ये तो वही पुलिस वाली है जिसने तेरी बाइक तोड़ी थी। अच्छा है, आज इनका काम तमाम हो जाएगा, हमारा रास्ता साफ। विक्की एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों के सामने पिछले महीने का वो मंजर घूम गया। विक्की की मां को जब हार्ट अटैक आया था और एम्बुलेंस जाम में फंसी थी, तब इसी अवनी मैडम ने अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी में बैठाकर उसकी मां को अस्पताल पहुंचाया था। उस वक्त मैडम को नहीं पता था कि वो औरत विक्की की मां है। उन्होंने बस एक इंसानी फर्ज निभाया था। विक्की को याद आया कि कैसे मैडम ने उसकी मां के इलाज के लिए डॉक्टर को डांटा था कि जल्दी इलाज शुरू करो। विक्की ने समीर की तरफ देखा और गुस्से में बोला, अबे ओए,
पुलिस वाली बाद में है, वो पहले वो एक औरत है। और याद रख, अगर आज हम यहाँ से भाग गए तो वो रंगा पूरे शहर का बाप बन जाएगा। मैडम ने मेरी माँ की जान बचाई थी, आज बेटे का फर्ज है कर्ज चुकाने का। विक्की ने अपनी बाइक का एक्सीलरेटर पूरा घुमाया। इंजन की जोरदार गर्जना से पूरा इलाका गूंज उठा। उसके पीछे उसके 10 दोस्तों ने भी अपनी बाइक्स की रेस बढ़ा दी। रंगा के गुंडे अभी जश्न मनाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक धूल का एक तूफान उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दोपहर की तेज धूप में 10-12 बाइक्स एक साथ जब कच्ची सड़क पर दौड़ी तो इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। विक्की और उसका गैंग सीधे जाकर गुंडों के बीच नहीं कूदा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। वे अपनी बाइक्स को गोल गोल घुमाने लगे। जूम जूम करती बाइकों की आवाज और उड़ती हुई लाल मिट्टी ने गुंडों को कंफ्यूज कर दिया। गुंडे इधर उधर गोलियां चलाने लगे, लेकिन धूल की वजह से उनका निशाना चूक रहा था। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर विक्की अपनी बाइक लेकर सीधा अवनी मैडम की गाड़ी के पास पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, मैडम जी जल्दी बैठो, वरना आज हम सब मारे जाएंगे। अवनी मैडम हैरान थी। ये वही लड़का था जिसे उन्होंने कल ही थाने से भगाया था। आज वही लड़का अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाने आया है। सोचने का वक्त नहीं था। अवनी मैडम ने कवर फायर दिया और दौड़कर विक्की की बाइक के पीछे बैठ गईं। विक्की ने चिल्लाकर अपने दोस्तों को इशारा किया, लड़कों रास्ता बनाओ। ये सुनते ही किशोर गैंग के लड़कों ने अपनी जेबों से पत्थर और कांच की बोतलें निकालकर गुंडों पर फेंकना शुरू कर दिया। एक लड़के ने अपनी बाइक का साइलेंसर गुंडे के पैर पर चढ़ा दिया। वो मंजर देखने लायक था। जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, वो सिर्फ अपने जिगर और दोस्ती के दम पर हथियारों से लैस गुंडों को टक्कर दे रहे थे। विक्की ने बाइक को हवा की रफ्तार से दौड़ाया। पीछे से गोलियां चल रही थीं। एक गोली विक्की की बाइक के साइड मिरर को तोड़ती हुई निकल गई। अवनी मैडम ने विक्की के कंधे को कसकर पकड़ रखा था। वो देख रही थीं कि कैसे ये आवारा लड़के अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें कवर दे रहे हैं। समीर और छोटू अपनी बाइक्स को गुंडों की गाड़ियों के सामने ले आए ताकि वो पीछा न कर सकें। विक्की बाइक को लेकर सीधे नेशनल हाईवे पर चढ़ गया। वहां भीड़ भाड़ थी, इसलिए गुंडे पीछे आने की हिम्मत नहीं कर सके। विक्की ने बाइक सीधे सिटी हॉस्पिटल के सामने रोकी। अवनी मैडम गाड़ी से उतरी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, बल्कि जो उन्होंने अभी देखा था उस एहसास से। विक्की ने बाइक मोड़ी और जाने लगा। तभी अवनी मैडम ने उसे आवाज दी, विक्की रुको। विक्की रुका, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैडम उसके पास गईं और बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारी दुश्मन थी, मैं तो तुम्हें जेल भेजना चाहती थी। विक्की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जी हम शरीफ नहीं हैं, ये दुनिया जानती है, लेकिन हम नामर्द भी नहीं हैं कि 10 लोग मिलकर एक अकेली औरत को मारें और हम तमाशा देखें। और वैसे भी हिसाब बराबर। आपने मेरी माँ को बचाया था, मैंने आपको बचा लिया, अब हम और आप बराबर। इतना कहकर विक्की ने बाइक स्टार्ट की और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। अवनी मैडम वहां खड़ी उसे जाते हुए देखती रहीं। उस दिन उस तपती दोपहर में सिर्फ एक जान नहीं बची थी, बल्कि उस दिन अवनी मैडम का नजरिया भी बदल गया था। अगले दिन पूरे शहर के अखबारों में यही हेडलाइन थी, शहर के किशोर गैंग ने एक महिला आईपीएस को क्यों बचाया। जो लोग कल तक उन लड़कों को गालियां देते थे, आज उनकी बहादुरी के कसीदे पढ़ रहे थे। पुलिस फोर्स ने रंगा सेठ और उसके गुंडों को उसी रात धर दबोचा, क्योंकि विक्की ने भागते भागते रंगा की गाड़ियों के नंबर नोट कर लिए थे। इस घटना के बाद अवनी मैडम ने विक्की और उसके पूरे गैंग को अपने ऑफिस बुलाया। नहीं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं, उन्होंने उन सभी लड़कों का नाम पुलिस की यूथ कम्युनिटी फोर्स के लिए रेकमेंड किया। आज वही लड़के जो कभी सड़कों पर स्टंट करते थे, अब पुलिस के साथ मिलकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और नशा मुक्ति अभियान में मदद करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम अक्सर किसी के कपड़े, उसके बोलने के तरीके या उसके काम से उसे जज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर कोई लड़का सड़क पर खड़ा है तो वो आवारा ही होगा, बुरा ही होगा। लेकिन हर इंसान के अंदर एक अच्छाई का दिया जल रहा होता है। बस जरूरत होती है एक सही मौके की, एक हवा के झोंके की, जो उस दिए की लौ को तेज कर सके। अगर उस दिन विक्की ने पुरानी दुश्मनी को याद रखा होता तो शायद देश ने एक ईमानदार अफसर खो दिया होता। लेकिन उसने साबित कर दिया कि वर्दी न होने से कोई हीरो बनने से नहीं रुकता। इंसानियत किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, वो हमारे संस्कारों में होती है, हमारे खून में होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या विक्की और उसके दोस्तों के पिछले गुनाहों को माफ कर देना चाहिए? क्या सच में इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट को मैं दिल से पढ़ता हूं।
और दोस्तों, अगर आज की इस सच्ची घटना ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अच्छाई आज भी जिंदा है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। If you enjoyed this, hit that red subscribe button and ring the bell for more. Your support means everything. Thanks for watching.